गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप? न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है और आशा करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। तो ठंड तो बहुत है अभी। देखो आज भी बारिश रात को भी बारिश बताई थी, लेकिन रात को बारिश हुई नहीं। तो आज मौसम थोड़ा अच्छा है और हमारी तबीयत भी थोड़ी सी कल से बेहतर है। तो आज हम बनाते हैं आपके साथ ब्लॉग, तो बने रहिए हमारे साथ अभी ब्लॉग में। और अभी तो एक बेटा गया है, उसके पापा छोड़ने गए स्कूल, और अभी हम एक को तैयार कर रहे हैं कि अब ये उठे तो इनको भी हम स्कूल छोड़ के आए। खाना पीना हमारा बन गया, सब्जी वगैरह आज बनाई हमने गाजर की सब्जी। तो अभी हम इन्हें छोड़ के आएंगे, तो अभी इनको छोड़ने में अभी टाइम है। तो जब तक हमने सोचा हम ब्लॉग बनाते हैं। तो गाइस हमने देखो ये छोटा सा स्टार्ट किया था रात को हमने, तो वो हमने इतना बना लिया, इतना। तो क्योंकि कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा घेर वाला बन गया, तो हमने अब स्टार्टिंग इससे किया और इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आपके पास आपको दिखाएंगे कि हाँ मैं इसे कल तक पूरा करके और पहना भी दूँगी। आज अगर तबीयत ठीक रही तो मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी। ओके, इसको कंप्लीट करके और इसको भी करना है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा काम रह गया है। इसको तो बाद में करूँगी, क्योंकि अब इसका मुझे थालपोस ही बनाना है। थालपोस बनाऊँगी ना तो ये थालपोस अच्छा लगेगा, और काफ़ी घेर का बन है ना, काफ़ी बड़ा बन गया है, तो ये थालपोस में बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए तो हम इसको थालपोस ही रहने देंगे, और जो हमने अभी ये स्टार्ट किया है इसको हम आज कंप्लीट कर देंगे, जो हम कल को इसे पहना सकें। इसको भी बनाएंगे और श्याम बाबा की ड्रेस भी बनाएंगे। श्याम बाबा की ड्रेस तो मेरी पूरी कंप्लीट है, मैंने भी आपको दिखाई थी। श्याम बाबा की ड्रेस पूरी कंप्लीट है, तो इसको हम कल ही तो एकादशी कल पहनाएंगे। तो बनाई हमने गाजर आलू की सब्जी, आलू मटर डाल के ये सब्जी बना रखी हमने, और बनाए पराठे। तो एक बेटा ले गया स्कूल और एक बेटा भी रेडी हो रहा है, उनका लंच तैयार कर दिया। तो अभी हम जा रहे हैं, बस इनके पापा चले गए हैं छोड़ने के लिए। तो अब थोड़ा सा काम हमें निकालना पड़ेगा। तो अभी हम जब तक ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और बस ठाकुर जी की सेवा करने के बाद फिर इनको स्कूल छोड़ के आते हैं। स्कूल छोड़ने जाएंगे। दुनिया में कुछ नहीं रखा है, खुश रहो, खुश रखो, और किसी से मत कहो कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों नहीं, क्योंकि हम सही है तो सब सही है। भगवान हमें देख रहा है। हम तो ये कहते हैं भगवान दुनिया को देखे ना देखे, भगवान हमें देख रहा है। तो अच्छे कर्म करते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। सब विचार तो मेरा आज का यही है, जो भी है। अब और तो मैं क्या ही बोलूँ कि आजकल दुनिया में जो चल रहा है हम उसको हम कुछ बोल नहीं सकते। कल एकादशी है, तो आज मैंने अभी सर धोया। कल सुबह जल्दी नहाना होता है तो सुबह नहीं धो पाती, खाली सर अभी मैंने धोया, क्योंकि कल एकादशी हो भी जाएगी। कल वीरवार भी है तो लेगा नहीं। मैं कुछ लोगों से ये कहना चाहूँगी कि शरीर को ही नहीं बल्कि अपने शब्दों को भी सुंदर रखिए, क्योंकि लोग आपकी शक्ल नहीं, चाहे शक्ल भूल जाए, लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूल पाते। इसलिए शब्द सोच समझ कर ऐसे बोलिए, क्योंकि लौट के वापस आपके पास ही आएंगे, अच्छे हों बुरे हों, लौट के अपने पास ही आते हैं। तो इसलिए ऐसे बोलिए जो किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे। सबसे बड़ी एक यही है कि अपने शब्दों से किसी को दुख ना हो। कोई हमारे शब्दों से ये ना बोले कि ये कैसा है, ये कितना गंदा बंदा है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए शब्दों को अपने प्यार से बोलिए। हालांकि लोग होते हैं कि आगे कुछ पीछे कुछ रख दो चेहरे वाले होते हैं, लेकिन एक जो वो होते हैं ना कि जो किसी को कोई परवाह नहीं करते, यूँ कहते हैं मैं हूँ, जो भी हूँ मैं ही हूँ। शब्द जो बोलते हैं कि मैं, एक उनके अंदर जो मैं रह जाती है ना, मैं कहना नहीं चाहती अपने मुँह से, लेकिन इस मैं को कभी ना कभी भगवान ऐसे निकालता है। चाहे कोई अपना हो, चाहे कोई बाहर का हो, बाहरी बंदा हो, कोई भी हो, किसी की मैं नहीं चलती यहाँ। वो चलती है सिर्फ एक कभी
थोड़े टाइम तक, वो मैं ऐसी निकलती है, वो किसी का नहीं रहता। तो इसलिए शब्दों को भी सोच समझ के बोलो और रिश्तों को भी सोच समझ के रखो, क्योंकि एक रिश्ता ही है जो अपनों को अपने से कितनी दूर ले जाता है और एक अपनों को अपने से पास ले आता है। रिश्ते होते हैं। अगर कोई बंदा, अरे इसके पास कुछ नहीं है, वो किस बात से आपको रखे, कैसे खुश रखे, अपनी दिल जान लगा देता है खुश रखने के लिए, आपकी एक एक कड़वाहट सुनता रहता है, तब भी शांत होकर रहता है, लेकिन फिर भी वो गलत है। कोई बात नहीं, उसका वक्त गलत है, वो गलत नहीं है। तो इसलिए कहते हैं वक्त बदलता है तो रिश्ते भी बदलते हैं, चेहरे भी बदलते हैं, लेकिन अपने शब्द एक समान रखो। चाहे कैसे भी, किसी भी हालत में, अच्छे हो तो बुरे हो तो अपने शब्दों को एक शब्द में रखो। मेरी तो आज की बस यही विनती है सबसे, कोई भी हो, किसी का भी हो, बस अपने शब्दों को अच्छे से रखो तो खुश रहोगे, ज़्यादा खुश रहोगे। क्योंकि बहुत से बंदे होते हैं कि अपने सब दूसरों के शब्दों से ना इतना टूट जाते हैं, इतना टूट जाते हैं, वो संभाल नहीं पाते हैं, नहीं संभाल पाते। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद तो वो ना रिश्तों को ज़रूरी समझता है और ना अपनों को। तो इसलिए रिश्ते बचाए रखने के लिए अपनों को समझो और रिश्तों को समझो थोड़ा। एक इंसान क्या रह जाता है, अच्छा या बुरा। आज वो बंदा चला गया, बहुत अच्छा था, अरे जब वो बाद में याद आया तो क्या आया, उसकी रहते कदर न हुई तो। इसीलिए कहते हैं रहते रहते कदर कर लो, बाकी दुनिया तो है ही है गड्ढे में डालने के लिए। तो मेरा तो यही कहना है कि रहते रहते उसकी कदर कर लो, बाद में तो बस कहते हैं ना कि अब पछताई क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इंसान चला जाता है, उसकी यादें रह जाती हैं, या अच्छी हो या बुरी हो। इसलिए गाइस मेरा यही कहना होगा कि बस कदर कर लो, अपनी कदर कर लो, अपनों की कदर कर लो, दुनिया यूं ही चलती रहेगी। इस ज़माने में दुख देने वाले कम नहीं हैं, दुख देने वाले कम नहीं हैं, दुख बढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे। अपने ना सही तो गैर मिल जाएंगे, और गैर ना सही तो कोई अपने मिल जाएगा, और कोई ना सही तो एक आस पड़ोस में मिल जाएगा। क्योंकि कोई एक दूसरे को देख के आज के टाइम पे कोई खुश नहीं है, क्योंकि अपने तो अपने हैं, जैसे जो भी करेंगे तब भी बर्दाश्त कर ली जाएंगे, लेकिन जो आस पड़ोस है वही एक दूसरे को देख के खुश नहीं है। अरे उसके पास ये है, इसके पास ये है, चाहे खुद के पास कुछ भी हो, हर एक चीज़ का साधन हो, लेकिन दूसरों के पास क्या है क्या नहीं है, उससे वो दुखी ज़रूर हो जाता है। दुख किसी से मत करिए। अरे अपनों से देखिए, अपने पास छत तो है, दूसरों के पास छत भी नहीं है। रोड पे देखो, सवेरे सवेरे मांगने वाले निकलते, उनके पैरों में चप्पल तक नहीं है, उनको देखो। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीव को काट देते हैं। इसीलिए भरोसा करो, लेकिन सावधानी के साथ सब पर, क्योंकि भरोसा आजकल ऐसे दिलाते हैं और वही धोखा दे जाते हैं। जैसे हमने इनके साथ कभी कितना गलत किया हो, उसका बदला जैसे दुश्मनी निकालते, वैसे ही धोखा दे जाते हैं। तो इसलिए भरोसा करो तो सावधानी के साथ, वरना किसी पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि आज का टाइम भरोसे के लायक नहीं है। हम हैं सही हैं, हम कहते हैं अपने आप को कि हम सही हैं,
सामने वाला बंदा क्या ही कर रहा है कुछ नहीं पता। आज तुम्हें इस तरह विश्वास दिला के पीठ पीछे छुरा भोंक रहा है या तुम्हारी पीठ पीछे बुराइयाँ कर रहा है, 4 लोगों में बैठने लायक नहीं छोड़ रहा, तो क्या ही फ़ायदा ऐसी रिश्तेदारी का। अभी तक इतना बन गया है और अभी थोड़ी ऊन कम पड़ गई है, तो आज ऊन लेके आएंगी थोड़ी सी कलर में मैचिंग की, थोड़ा सा इनके जैसी थोड़ी 1-2, तो फिर और कंप्लीट करेंगे। तो बस ऐसा तो होता ही है कि कम पड़ना जाहिर सी बात है। अब ये वो ज़्यादा घेर की बन गई और ज़्यादा लंबी बन गई थी, इसलिए मैंने अब उसे छोड़ दिया। मैंने कहा चलो अब क्या ही दे रूँ उसे, कि वो पायदान में भी अच्छी लगी। और अभी उसकी वो किनारी है ना, वो मैं उसको कर दूँगी उसे कुर्सियाँ से ना, उसकी लाइन आउटलाइन कर दूँगी बड़ी, वो भी बहुत बढ़िया लगेगा। तो उसको मैं ऐसे ही काम में ले लूँगी और इसको तैयार मैं ठाकुर जी को बस 1-2 कलर की ऊन लेके आऊँगी। अभी बस बच्चे को लेके आके फिर 1-1:30 बजे जाऊँगी लंच लेने। लंच खिला विला के सबको नाश्ता वो खाना खिला के हस्बैंड आ जाएंगे लंच खाने, तो उसके बाद फिर मैं निकलूँगी। ठंड बहुत हो रही है बाहर, आज भी धूप नहीं है ज़रा सी भी, बहुत ठंड हो रही है। तो क्या ही कर सकते हैं, कहीं बर्फ़ पड़ रही है, कहीं कुछ हो रहा है। लोग इतनी ठंड, हम सोच रहे इतनी ठंड है, लोग बर्फ़ देखने बाहर जा रहे हैं तो यही एक है रूल है, कभी ठंड है, कहीं धूप है, कहीं छाँव है, कहीं बारिश है, कहीं बारिश है। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी कटती रहे हमारी और आपकी, मौज करते रहो और मौज कराते रहो। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो में क्या कमी लगती है, या मैं कुछ गलत दिखा रही हूँ या कुछ हो रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? ट्यूशन। क्यों? पढ़ने। नहीं जाना? ठीक है, नहीं जाऊँगा। अच्छा जाओ, रुको। हाँ। अभी ऐसे जाती हैं ट्यूशन? अच्छे बच्चे कैसे जाते हैं? ऐसे। ऐसे नहीं, पाली पाली कल के। हाँ मेरा बच्चा बन तो चुका है, बस अब इतना ही रहता है, थोड़ा सा ही रहता है। तो मैंने संकल्प लिया है कि मैं इसे कल पहना कर ही रहूँगी ठाकुर जी को। तो अभी इसे आज मुझे करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं इसको आज पूरा कंप्लीट करके रखूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे ठाकुर जी को नई ड्रेस पहनानी है और श्याम बाबा को भी पहनानी है, क्योंकि कल की एकादशी, तो जय एकादशी है सब कल की, तो इसलिए इसे अभी तैयार करके रखेंगे। तो कल मॉर्निंग में आपको दिखाएंगे कि हमने दोनों ड्रेस दोनों को पहना दी है, तो आप देखें। तो अभी जो बत्ती वगैरह हो गई है और शाम की हो गई पूजा, तो अभी शाम की चाय बनाई, चाय पी है अभी। और ये हमारी पास ही बैठी है, देखो हमारी रॉक्सी कैसी है आप तो ये रॉक्सी देखे अभी बैठी हुई है नीचे, बस हमारे पास ही बैठी रहती हैं, इधर आके बैठ जाती हैं, खाना पीना होता है जो भी खाती रहती हैं। आज अभी हमारा वो स्वेटर तैयार नहीं हुआ, अब करेंगे थोड़ा सा काम, बर्तन पड़े हैं, खाना बनाना है, तो इसमें लगते हैं। और आज बारिश का मौसम हो रहा था लेकिन हुआ नहीं, तो हमारा अभी अधूरा रह गया। और कल है एकादशी, तो कल एकादशी का फास्ट होगा अपना क्या सबका ही होगा, जो रखते हैं सबका ही होता है। तो हमारे ठाकुर जी को हम कल अपनी ड्रेस पहनाएंगे और श्याम बाबा को पहनाएंगे। अभी तो ये चीज़ पहने हुए हैं, और श्याम बाबा को ये मैंने पिछली साल बनाई थी, ये वो वाली सर्दी वाली ड्रेस है। ठाकुर जी को तो ये वाली तो मैंने अभी बनाई थी और पहनाई थी, तो अभी मैंने दोबारा जो नई बनाई है ना वही पहनाऊँगी। तो अब कल मॉर्निंग में इनको नई ड्रेस पहनाऊँगी दोनों को। तो भाई अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ, और कल फिर मिलते हैं आपसे।
और न्यू व्लॉग में। और अभी हम इसको एंड करते हैं। ओके, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।